कैनवा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। चाहे हमने कोई लोगो डिज़ाइन करना है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कुछ शीट्स तैयार करनी है, कोई प्रेजेंटेशन, कोई फेसबुक का पेज, कोई वीडियो, शॉर्ट्स, बहुत सी इसमें वैरायटी है जो हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने किसी वेब ब्राउज़र की मदद से, चाहे गूगल क्रोम है या फायरफॉक्स है, आप उसके एड्रेस बार पे canva.com लिखें, जिससे आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इस ट्यूटोरियल में लोगो से बात शुरू करेंगे। आप यहाँ इस लोगो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। इस ब्लैंक पेज के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लोगो तैयार कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले किसी टेम्पलेट को इस्तेमाल करना सीखेंगे, यानी पहले से किसी तैयार लोगो के अंदर हम चेंजिंग करके एक नया लोगो तैयार करेंगे। इसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी स्कूल का लोगो तैयार कर रहे हैं और हम यहाँ पे सर्च में आके स्कूल लिख देते हैं, तो स्कूल से रिलेटेड मुख्तलिफ़ तरह के टेम्पलेट्स यानी पहले से तैयार लोगो हमारे सामने मौजूद हैं। इसमें से जौन सा आपको अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसी लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये लोगो मेरे पास इस ब्लैंक पेज के ऊपर ज़ाहिर हो जाता है। अब यहाँ पे आके आप इसके अंदर हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, आप इस नाम को डबल क्लिक करके जो नाम भी देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ABC कोई सा नाम सपोज कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कर रहा हूँ स्कूल का नाम ये है। नीचे इंटरनेशनल स्कूल या जो भी वो स्कूल है वो आप उसकी लोगों में जो इंक्लूड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऊपर ये इमेज है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इस तरह ही रहने दें, नहीं अच्छा लग रहा तो आप चेंज भी कर सकते हैं, जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो कलर है वो भी आप अगर चाहें तो यहाँ ऊपर बैकग्राउंड कलर की ऑप्शन से जाके इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको लाइट ब्लू कर देता हूँ या मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा कलर अपील करता है। तो अभी के लिए इसको मैं ये वाला कलर दे रहा हूँ। इसके बाद जब आपको लगे कि आपका लोगो आपके हिसाब से ठीक हो चुका है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने राइट साइड पे जाना है, यहाँ से शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास नीचे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें। फाइल टाइप में आप JPG या PNG और भी ऑप्शन हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम आम तौर पर PNG की ऑप्शन इस्तेमाल कर लेते हैं लोगोस के लिए। इसके बाद जस्ट आपने डाउनलोड का बटन दबाना है और ये लोगो आपका जो तैयार हुआ है वो आप अपने किसी जगह पे सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से। जैसे मैं इसको ABC के नाम से ही सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह ये मेरा लोगो अब तैयार हो चुका है, इसको मैं अपने किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ।